पासमानदा मुसलमानों के सहारे भाजपा बिहार में बड़ा खेल करने वाली है और इस खेल से आपको बता दूं कि आरजेडी का एमवाई समीकरण टूटेगा और ना कि सिर्फ समीकरण टूटेगा बल्कि मुस्लिम भी भाजपा को वोट करेंगे। कौन है ये पासमानदा मुसलमान जिसको लेके भाजपा बड़ा खेल करती हुई नजर आ रही है और जिसके सहारे भाजपा जो है बिहार में सियासी जमी तलाश रही है? इसी के बारे में बातचीत करेंगे, इसी के बारे में पूरी जानकारी जो है उससे आपको अवगत कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आखिरकार कौन है ये पासमानदा मुसलमान जिसके बदौलत भाजपा एनडीए को काफी मजबूती प्रदान करने वाली है और इस बार चुनाव में बाजी भी मार सकती है? पासमानदा मुसलमानों के बदौलत भाजपा जो है वो बिहार में बड़ा खेल कर सकती है और खेल इतना बड़ा होगा कि एमवाई समीकरण टूट जाएगा जो लालू प्रसाद यादव का समीकरण है। साथ ही साथ जितने लोग मुस्लिम वोट के लिए एकदम से जगह जगह जा रहे हैं उनका सपना धरा का धरा रह जाएगा। दरअसल भाजपा ने एक अजीब तरकीब निकाल के जो है वो लाया है। हालांकि ये तरकीब आज से 2-3 साल पहले ही इसके बारे में बातचीत शुरू हो गई थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में खुलेआम ये कहा था कि भाई साहब पासमानदा मुसलमानों का भी विकास होना चाहिए। जब मैं कहता हूं अति पिछड़ा समुदाय का विकास हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू के अति पिछड़ा समुदाय का विकास हो बल्कि मुस्लिम अति पिछड़ा समुदाय का भी विकास हो। ठीक समझे आप? जो मुस्लिम अति पिछड़ा समुदाय है या फिर एसटी एससी में आने वाले समुदाय हैं उनको पासमानदा मुसलमान कहा जाता है और इसी के सहारे भाजपा जो है वो बिहार में सियासी जमी तलाश रही है। देखिए, एक ऐसा वर्ग, मुसलमानों में एक ऐसा वर्ग जो हमेशा से वंचित और शोषित रहा, आज भी वो शैक्षणिक हो या फिर व्यवसायिक हो या फिर हर एक स्तर पे चाहते हैं कि उनका प्रगति हो, लेकिन अफसोस उनका प्रगति हुआ ही नहीं। वैसे तो बिहार की अगर बात की जाए तो पूरे बिहार में मुस्लिम आबादी जो है वो 17.70% यानी 17.70% है और इस आबादी में जो मतलब इसको अगर मान लीजिए 17 दशमलव कुल आबादी, मुसलमानों की कुल आबादी 100% हो गई, तो उस कुल आबादी में जो 80% आबादी है वो है पासमानदा मुसलमानों की आबादी। अब पासमानदा मुसलमान 80% है बिहार में भी और यही स्थिति बाकी भी जगहों में यानी पूरे हिंदुस्तान में है और इसी को लेके एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। अब इससे एमवाई समीकरण को खतरा है क्योंकि एमवाई में सब मुसलमान आते हैं। M+Y समीकरण मुसलमान और यादव का समीकरण है जो लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाए रखा। तो ये समीकरण अब जो है ये एक अलग तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको बता दूं कि इसमें से अब मान लीजिए कि 80% अगर पासमानदा मुसलमानों का इसमें अगर योगदान है, वोट बैंक है, आबादी में योगदान है, तो इससे बड़ा खेल हो सकता है और अगर ये काम करने में यहाँ पे भाजपा कामयाब हो गई या हो जाती है तो आप समझ जाइए कि बड़ा चमत्कार हो सकता है। बड़ा चमत्कार अब आपको समझाता हूं। वो मुसलमान वर्ग जो अभी भी तलाश रहे हैं कि भाई साहब उनको रोजी रोजगार मिले, एक अच्छा और बेहतर उनका दिनचर्या हो, थोड़ा बहुत समाज में इज्जत और रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं में आपने देखा था कि स्टार्टिंग में बड़े तबके के लोग छोटे तबके को दबाते थे, कुछ ऐसा ही हाल पासमानदा मुसलमानों के साथ भी हुआ और इसी को लेके अब भाजपा जो है इसको काफी तूल दे रही है और कह रही है ना भाई उनका भी विकास होना चाहिए और इसी को लेके, इसी मॉडल को लेके एकदम से वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अब आपको एक और बात बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मुसलमान भाजपा को वोट दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, 8% वोट। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब योगी जी चुनाव लड़े थे तो उस दौरान 8% वोट उनको दिया गया था। दूसरी बार जब योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े थे और वो 8% वोट जो अंदाजा लगाया गया, भाई साहब वो 8% वोट जो है वो पासमानदा मुसलमानों का ही है और जितने भी मोदी जी को वोट मिलते हैं वो पासमानदा मुसलमानों के ही वोट मिलते हैं। तो आप ये मत कहिएगा कि मुसलमान उनको वोट नहीं करते, वोट करते हैं और ये पासमानदा मुसलमान है। अब आपके मन में ख्याल होगा कि आखिरकार पासमानदा मुसलमान किसे कहा जाता है? देखिए, हमारे यहाँ भी बहुत सारी जातियां हैं और एकदम आप समझिए कि कई सारी 112 जातियां तो हमारे यहाँ अति पिछड़ा समुदाय में ही आती है, लेकिन उस अति पिछड़ा समुदाय में जहां 112 जातियां आती है उसमें 27 जातियां जो आती है वो मुस्लिम समुदाय से आती हैं। 27 जातियां जो आती हैं वो मुस्लिम समुदाय से आती हैं और ये है पासमानदा मुस्लिम। अब देख लीजिए यहाँ पे लिस्ट भी है कौन सी जाति है और उसका वोट प्रतिशत कितना है। तो मेहतर, लाल बेगिया, हलखोर भंगी जो है
उनकी कुल आबादी है लगभग 69,914। ये आपको बड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन बूंद-बूंद करके तालाब भरता है। इससे आप समझ जाइएगा ये इतनी कम आबादी होते-होते एकदम से 80% वोट अपने पास रख लेते हैं। लेकिन चूँकि ये छोटे-छोटे समुदाय में है तो इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं लग पाता। तो आप समझ जाइए कि इनका वोट प्रतिशतता है 0.0535%। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मुर्शिकार है, जिसका वोट प्रतिशत है 0.0510%। पमरिया है, इसका वोट प्रतिशत भी 494 है, 0.0494। उसके बाद अगर देखा जाए तो मुकेरी है, इसका भी 0.0432 है। उसके बाद आप समझिए चीक, जो 0.0384% है। रंगरेज है, बखोर है, भटियारा है, सकलेर है, मिरियासिन है, मदारी है, इसके बाद इंटरफोरेस है, और इसके बाद इटपज इब्राहिम है, गदहेरी है। ये सब जाति के वोटर आते हैं। अब गदहेरी का देख लीजिए 0.0072% वोट है। इनका कुल आबादी जो है वो बिहार में 9,462 ही है। तो ये लोग इतने ही कम संख्या में हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करके पहुंच जाते हैं लगभग मुस्लिम आबादी के 80% आबादी। ये धीरे धीरे इनका हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए मेहतर, लाल बोगिया, इसके बाद ये इन लोगों की आबादी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इसमें आपको बता दूं कि और भी बहुत सारी जातियां आती हैं, जैसे कि हो गया आपको अंसारी हो गया, इसके बाद धुनिया हो गया। ये लोग कुल 3% आबादी में आते हैं। तो ये तमाम लोग मिलके लगभग 80% हो जाते हैं, मुस्लिम आबादी के 80%। और 3% जो मैंने बताया वो ये सिर्फ मुस्लिम आबादी का नहीं है, पूरे बिहार के आबादी का है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब किस तरीके से मोदी जी और भाजपा वाले ये एक तरीके से एक माहौल बनाए हैं। अब ये होना भी जरूरी था, क्योंकि ये समुदाय वाकई काफी समय से पिछड़ा है और इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज में लोग अमीर नहीं हैं, लोगों के पास एकदम पैसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके पास और आराम से उनका दिनचर्या भी चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है, जिनकी वोट भागीदारी कोई पूछता ही नहीं है, जिनके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं होता। उनको बस एक वर्ग के साथ चलने के लिए बोल दिया गया है और वो धकेल के चल रहे हैं उसके साथ। वैसे मुसलमानों के लिए एक नया ऑप्शन मिल गया बीजेपी के तौर पे, और बीजेपी अगर उन लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाब हो गई कि भाई हम आपके साथ हैं, तो समझ जाइए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये वही चमत्कार है जो उत्तर प्रदेश में हो चुका है, ये वही चमत्कार है जो बाकी राज्यों में होते हुए देखा है हमने, और यही चमत्कार के बाद जो है ये बिहार में हो रही है, जहां पे अगर ये समझिए 70 से 80% आबादी अगर भाजपा के साथ चला है, अरे 70% ना है, 35% आ जाए, तो इससे नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो वो है आरजेडी। और ये काम जो है अब शुरू हो गया है, पासमानदा सम्मेलन का भाजपा जो है वो आयोजन करने वाली है, जिसमें पासमानदा मुसलमानों की बात होगी, उनके राजनीतिकरण की बात होगी, किस तरीके से राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, व्यापारिक तौर पे, वैश्विक तौर पे उनको आगे लाया जाए, इसके बारे में बात होगी। और इसी को लेके ये बड़ा सा आयोजन किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले, जिसका इम्पैक्ट हो सकता है विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और पासमानदा मुसलमानों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।